मुनि रटे कनक पावे नाम कोटि विज्ञानेक मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी सेवा की जो अवसर मिला है, पहले मेरे पिताजी अधिकारी के तौर पर उद्धव प्रसाद गोस्वामी जी, फिर इंदु प्रकाश गोस्वामी ने सेवा जो है ना ठाकुर जी की। अब मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी में पुष्टि मार्ग की रीति से समय समय पर सारे उत्सव होते हैं। आज ठाकुर जी का अन्नकूट का महोत्सव बहुत ही सुंदर रूप से मनाया जा रहा है। दिवाली के दूसरे दिन ही अन्नकूट होता है। ठाकुर जी ने गिरिराज पूजा के रूप में नंद बाबा मैया से अपना स्वरूप ही पुजवाया। गिरिराज जी का रूप धारण करके अपना शरीर पुजवाया। तो पहले इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि बाबा जो सर्व सामर्थ्य युक्त है, पर ब्रह्म है, उसको छोड़ करके आप इस तरह क्यों भटक रहे हो जगह जगह जगह। सब ब्रह्म के अधीन है सारा कुछ जो है ना, इसलिए आप उनकी ही पूजा करो। नंद बाबा ने अपने बेटा कन्हैया के वचनों के अनुसार ही इंद्र की पूजा मेट करके गिरिराज जी की पूजा हुई। तो आज मजीठ मंडी गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में अन्नकूट का महोत्सव मनाया जा रहा है। सब ब्रज भक्त और ठाकुर जी की वाणी भी उसी प्रकार से है जो ठाकुर जी के भक्त हुए हैं। सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, कुम्भन दास, चतुर्भुज नंददास, शीत स्वामी, गोविंद अष्ट सखा थे श्रीनाथ जी के। उनकी जो वाणी है वही समय समय पर गाई जाती है। आज भी अन्नकूट के जो कीर्तन हैं वो 15 दिन से लगातार चल रहे हैं और वही वाणी गाई जा रही है। बहुत सुंदर रूप से अन्नकूट का महोत्सव गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में मनाया जा रहा है, जिनमें मंदिर कमेटी का पूर्ण सहयोग है। मुखिया जी हैं, दूसरे छोटे मुखिया जी हैं। ये बाहर से कोई हलवाई नहीं लगता है, 2 आदमी हैं, दोनों ही चाहे कितनी भी सामग्री कुछ भी हो सेवा के साथ साथ उसको पूर्ण करते हैं। और उसी रूप में जो है सेवा चल रही है ठाकुर जी की, गोवर्धन नाथ जी की। बोलो गिरिराज महाराज की। मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी की पुष्टि मार्ग में हवेली कहते हैं, यहाँ मंदिर कहते हैं। इसको 150 साल हो गए। यहाँ जो सेवा विराज रही है गोवर्धन नाथ जी की, हरिराय जी की निधि है।
150 साल से जो है सेवा जो है बदस्तूर चल रही है। चाहे कितने भी लड़ाई हुई, कितना कुछ उग्रवाद कुछ भी आया, लेकिन कभी भी कोई विघ्न बीच में सेवा में नहीं आया। उसी प्रकार से बहुत सुंदर रीति से समय समय पर साल के सारे उत्सव होते हैं, समय समय पर सब उत्सव मनाए जाते हैं ठाकुर जी के। 150 साल से लगातार जो है गोवर्धन नाथ जी की सेवा चलती आ रही। क्या होता है? हाँ सब पुष्टि मार्ग में बाल स्वरूप की सेवा है। ठाकुर जी ने मथुरा में अवतार लिया, गोकुल में लीलाएं कीनी। ब्रिज में ठाकुर जी 14 साल 11 साल 52 दिन रहे थे। ब्रिज में 11 साल 52 दिन प्रभु रहे थे। 52 दिन सब ब्रिज की लीलाएं, इसलिए बाल स्वरूप की सेवा है पुष्टि मार्ग में। बच्चा एक जगह बैठ नहीं सकता है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकता है, हर समय खाने के लिए चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी कर्मचारी हैं वो उनके पीछे ही घूमते हैं। तो यहाँ दर्शनों का जो समय है बहुत अल्प होता है। सवेरे ग्रीष्मकालीन में 6:30 से 7 मंगला होती है, 9 से 9:30 श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं, 10:30 से 11:45 राजभोग हो जाते हैं, फिर 4 से 4:30 उत्थापन होता है, फिर 4:45 से 5:15 भोग संध्या आरती होती है, फिर 6 से 6:30 बंद हो जाते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी 4:45 से 5:15 गऊ चरा के आते हैं। मैया जो है उनके शरीर को पोंछती है, वस्त्र जो है उतारती है, फिर खाने के लिए जो है सब अपनी सामग्री अर्पित करती है। उसके बाद भगवान को नींद आने लगती है, तो बच्चा जल्दी सो जाता है, जल्दी जग जाता है। उसी बाल रूप की सेवा जो है ना, समय समय पर दर्शन खुलते, हर समय दर्शन नहीं खोले रहते, हर समय दर्शन नहीं होते पुष्टि मार्ग में। और हमारे जो इष्ट है करके वो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा उदयपुर के पास में, उनकी सेवा ही सब जगह पुष्टि मार्ग में चली हुई है। उसी प्रकार से सेवा चलती है। आजकल की जो लोगन पीढ़ी है, लोगन जो है, जो नई पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से, अपने चीज़ों को उनसे बढ़ गई है। मेरी जो भी वैष्णव आते हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कई बार कि अपने जो संस्कार हैं अपने बच्चों को दो। बच्चों, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों ऐसी हवा चली हुई है बालकों के अंदर, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो संस्कृति भी हमारी ख़त्म होती चली जाएगी। संस्कृति तभी रहेंगी जब संस्कार हमारे अंदर होंगे। तो बार बार जो है हम प्रार्थना करते हैं, आगे भी प्रार्थना करते रहेंगे कि बच्चों को ज़रूर संस्कार मिले, क्योंकि आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। दैनिक जीवन में जो कार्य है वो तो करने ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ रहते हुए आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। वो आध्यात्मिकता भी संस्कारों से ही मिलेगी। संस्कार अच्छे होंगे तभी तो जितने भी मंदिरों में उत्सव होते हैं, कथा होती हैं, सब हैं, तो किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है कि अपने नई पीढ़ी है उनके लिए भी संस्कार मिलें उनको, जिससे हमारी संस्कृति मजबूत हो। आज भी संस्कार जो है नहीं, भटकते जा रहे हैं बच्चे जो है ना करके, बड़ा दुख होता है, जो बहुत दुख होता है। क्योंकि अगर दिनचर्या सही बनेगी तो उसी से शरीर भी सही बनेगा। आगे का जितना भी है उन्होंने जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति भी तभी होगी जब हम दिनचर्या को खो बैठेंगे। और दिनचर्या भी जो है ना संस्कारों से ही बनाई जाएगी। प्रातःकाल शीघ्र जगना, आजकल सूर्योदय क्या 11-11 बजे तक बच्चे सोते रहते हैं, रात को जागते हैं करते हैं। तभी देख करके इतना जो है ना डर लगता है। हम पुराने आदमी हैं जितने भी हैं, उनके शरीर क्या चल रहे हैं, और आजकल नए नए बच्चे छोटी छोटी उम्रों में मर रहे हैं। बहुत दुख होता है जा कर के। वो तभी होगा जब तक
हमारे संस्कार नहीं हमें पड़ेंगे, बच्चों में हम संस्कार नहीं दे पाएंगे। इनमें सबसे बड़ा दायित्व संरक्षण का भी। ऐसी संरक्षता होनी चाहिए जिससे बच्चों में संस्कार पैदा हों। बच्चों, माता पिता ही जब 12-12 1-1 बजे तक टीवी देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो बच्चा क्यों सोएंगे। इसलिए जो है ना, समय पर सारे कार्य होने चाहिए। देखो पहले भी होते थे, और जो लोग करते हैं, जो करते हैं उनकी दैनिकचर्या बहुत अच्छी है, दिनचर्या बहुत अच्छी है जो है ना करके, उनके शरीर भी अच्छे हैं। तो इसलिए हम सभी जितने भी वैष्णव हैं, भक्तजन हैं, उनसे सभी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को संस्कार दें। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण लाला तेरी शरण। आज गोवर्धन पूजा हो रही है और दिवाली के तुरंत उपरांत ठाकुर जी की गोवर्धन पूजा, गोवर्धन लीला का उत्सव होता है, जिसमें ठाकुर जी के 56 भोग लगते हैं। और आज गोवर्धन नाथ जी की हवेली में उस उत्सव का आयोजन किया गया है। और जो ये सारी सामग्री है ये शरीर अंदर ही बनती है, कोई बाहर से नहीं लाई जाती। यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो भित्रियाँ हैं, वो इसका कार्य करते हैं। रातों रात में जो सामग्री तैयार होती है वो ठाकुर जी को अरोगी जाती है। और ठाकुर जी का जो 56 भोग का प्रसाद दूर दूर से लोग लेने आते हैं। ये वही गोवर्धन लीला है जब भगवान ने ब्रज में इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा की गई और भगवान जी ने अपनी तीसरी उंगली पर धारण करके सब ब्रजवासियों को एक ही छत के नीचे लाए। उसी उपरांत उन्होंने कहा कि आज से आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, इंद्र की पूजा नहीं, जो प्रत्यक्ष देवता आपके सामने हैं उसकी पूजा करो। और भगवान ने सभी को प्रेरणा दी और एक रूप में भगवान बालक बन के आए और दूसरे गोवर्धन पर्वत में स्वयं विराजमान हुए और सबको कहा आओ आओ। और वहाँ पर छकड़े भर के कड़ी चावल 56 प्रकार के लोग भोग लेके आए और उसका पुण्य हो गया। वही आज उत्सव हो रहा है। और गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और गोवर्धन लीला की गई और गोवर्धन लीला का आप बहुत महत्व है और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गोवर्धन लीला की इस उत्सव की आप सबको इस टीवी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और घर घर तक संदेशा जाए, यही हमारी प्रार्थना है। बोल गिरिराज धरण की जय। ये जो उत्सव हैं सारे भारतवर्ष में चलते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत कल श्री दुर्गानाथ धाम में भी उत्सव मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे वहाँ पर गोवर्धन पूजन होगा, संध्या काल में 6 बजे इसी प्रकार 56 भोग के ठाकुर दर्शन होंगे। आप सब आएँ। टीवी चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई।